हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ नेहा कौशिक। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारी बुक हाइड्रोस्टैटिक का चैप्टर नंबर 5। चैप्टर वाइज करेंगे, सिलेबस कंप्लीट करेंगे, एक्सरसाइज और इसके एग्जांपल सारे करेंगे। पहले इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट चैप्टर है सम बेसिक कंसेप्ट्स। ये इसमें जो स्टार्टिंग का है वो हमने केमिस्ट्री में भी पढ़ा है और वो सारा क्या है 11th का है, बेसिक है, आप लोगों को आता भी है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टार्ट करें तो फर्स्ट क्या दे रखा है, मैटर। तो मैटर क्या होता है? मैटर तो हमें पता ही है, मैटर एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैविंग मास विच इज़ कॉल्ड मैटर। तो मैटर की यही डेफिनेशन है, मैटर इज़ समथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस इन द यूनिवर्स। मैटर की एग्जांपल क्या है? हर चीज़ जो भी स्पेस ऑक्यूपाई करे जिसका मास होता है वही मैटर है। एयर, वुड, प्लास्टिक, पेन, ये बुक, ये सब चीज़ें क्या है? मैटर है। मैटर हमने पढ़े थे, 3 टाइप के पढ़े थे, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। यहाँ पे क्लासीफाई किया है कि मैटर जो है 2 टाइप के हैं, एक सॉलिड है और एक फ्लूइड है। फिर इनको सॉलिड और फ्लूइड को फर्दर क्लासीफाई किया है कि सॉलिड फर्दर 2 टाइप के होते हैं, इलास्टिक सॉलिड एंड प्लास्टिक सॉलिड। एंड नेक्स्ट वन इज़ फ्लूइड। फ्लूइड भी हमारा 2 टाइप का, लिक्विड एंड गैसेस। अब सबसे पहले सॉलिड और फ्लूइड के अंदर क्या क्या डिफरेंस है। ठीक है, सॉलिड और फ्लूइड का हमें पता है कि सॉलिड की तो क्या होती है, डेफिनेट शेप होती है, डेफिनेट वॉल्यूम होती है। पर फ्लूइड में ऐसा नहीं है, इनकी डेफिनेट शेप नहीं होती। अब लिक्विड है, अगर हम उसको बोतल में डालेंगे तो बोतल की शेप ले लेगा, कंटेनर में डालेंगे कंटेनर की शेप ले लेगा। तो फ्लूइड्स की क्या है, डेफिनेट शेप नहीं होती है। उसके बाद जो सॉलिड है वो क्या है, एक जगह पे फिक्स ही रहते हैं जब तक फोर्स अप्लाई नहीं करते। तो इनमें क्या फ्लूइडिटी नहीं है। और जो फ्लूइड होते हैं उनके अंदर क्या होता है, फ्लूइडिटी होती है, वो मतलब मूव कर सकते हैं। अगर पानी को खुला छोड़ दो तो पानी बह जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या है, अगर हम सॉलिड को अगर किसी और चीज़ में भी रखें तो उनकी शेप क्या है, चेंज नहीं होती, वो फिक्स रहती है। लेकिन इनकी शेप क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। सॉलिड हमारे 2 टाइप के, इलास्टिक सॉलिड एंड प्लास्टिक सॉलिड। फूड इज़ ऑल्सो 2 टाइप्स, लिक्विड्स एंड गैसेस। ठीक है, अब इलास्टिक सॉलिड एंड प्लास्टिक सॉलिड। इलास्टिक सॉलिड जो हमने फिजिक्स में इलास्टिसिटी पढ़ा था वही है। इलास्टिक सॉलिड्स क्या है, सॉलिड है तो क्या होगा, डेफिनेट शेप होगी, डेफिनेट साइज होगा। तो इसलिए इलास्टिक सॉलिड भी वही है जिनकी डेफिनेट शेप और क्या है, डेफिनेट साइज़ है। लेकिन अगर हम इन पे क्या कर दें, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं तो इनकी शेप क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। जैसे हमने ये था कि जैसे ये हमारा स्प्रिंग है। ठीक है, ये हमारा स्प्रिंग है, अगर मैं इसको स्ट्रेच कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, खुल जाएगा। ठीक है, और अगर इसको कंप्रेस कर दोगे तो ये भिड़ा हो जाएगा। शेप क्या हो रही है, चेंज हो रही है। कब हो रही है, जब मैंने इस पे क्या किया, यहाँ पे फोर्स लगाया और इधर फोर्स लगाया, यानी फोर्स लगाने पे जो हमारा स्प्रिंग है उसकी क्या है, शेप चेंज हो रही है। अगर मैं इस फोर्स को रिमूव कर दूँ ये वापस यही शेप ले लेगा। तो ये वाली प्रॉपर्टी क्या होती है, हमारी इलास्टिसिटी। ठीक है, यानी इलास्टिक जो हमारे सॉलिड हैं उनकी क्या होती है, डेफिनेट शेप तो होती है। लेकिन अगर हम उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर दें तो उनकी शेप क्या है, चेंज हो जाएगी, तब तक जब तक हम उस पर फोर्स अप्लाई करें। जैसे ही फोर्स रिमूव करेंगे ये वापस उसी पोजीशन पे चला जाता है। ऐसे ही रबर है, रबर को खींचोगे आप तो लंबा हो जाएगा, ऐसे ही छोड़ दोगे तो वापस अपनी नॉर्मल पोजीशन ले लेता है। तो इलास्टिक सॉलिड ये है। प्लास्टिक सॉलिड्स क्या है, सॉलिड है तो डेफिनेट शेप तो होगी ही, लेकिन अगर हम इस पर फोर्स अप्लाई करेंगे अगर उनकी शेप चेंज होगी तो वो रिकवर नहीं कर पाते अपनी ओरिजिनल शेप को। ठीक है, ये इलास्टिक था और ये प्लास्टिक सॉलिड है। फिर उसके बाद है लिक्विड एंड गैसेस के अंदर डिफरेंस। लिक्विड्स क्या होता है, डेफिनेट वॉल्यूम है पर डेफिनेट शेप नहीं होती है। लेकिन गैसेस का क्या है कि ना तो उनकी डेफिनेट शेप होती है ना ही उनकी डेफिनेट वॉल्यूम होती है। अगर किसी एक छोटे से कंटेनर में कोई आपने गैस भरी तो उस छोटे में रहेगी, ज़्यादा बड़ा लोगे तो उसमें भी क्या हो जाते हैं, उसके पार्टिकल्स फैल जाते हैं, क्योंकि लिक्विड के पार्टिकल्स पास होते हैं एज़ कम्पेयर टू गैसेस के। ठीक है, उसके बाद क्या है, लिक्विड्स, हाँ, फिर उसके बाद ये क्या कह रहे हैं कि लिक्विड जो है वो इनकम्प्रेसिबल नहीं है, मतलब कम है। और ये क्या होते हैं, ये कोई भी शेप ले लेते हैं, तो ये आप पढ़ सकते हो। उसके बाद मेन है हाइड्रोस्टैटिक। हाइड्रोस्टैटिक होता क्या है, हमने 2 टाइप के पढ़े। मैटर हमारा जो है
जो हमारा मैटर है वो हमने दो टाइप का पढ़ा, एक तो हमने सॉलिड पढ़ा है और दूसरा क्या पढ़ा है, फ्लूइड पढ़ा है। ठीक है, तो जो हाइड्रोस्टैटिक है ना, जो हमारी हाइड्रोस्टैटिक है वो क्या करती है, वो डील करती है जब सॉलिड जो है किसके कांटेक्ट में होता है, फ्लूइड के कांटेक्ट में होता है, तो उनके बीच में जो इक्विलिब्रियम होता है, जो इक्विलिब्रियम हमने पढ़ा था 11th क्लास में, केमिकल और आयनिक इक्विलिब्रियम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। ठीक है, तो जो सॉलिड और फ्लूइड जब कांटेक्ट में आते हैं तो जो उसमें इक्विलिब्रियम होता है उसकी स्टडी हम किस में करते हैं, हाइड्रोस्टैटिक में। तो हाइड्रोस्टैटिक इज दैट ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच डील्स विद द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ मासेज ऑफ फ्लूइड एंड सॉलिड इन कॉन्टैक्ट विद दैम। ठीक है, तो ये हाइड्रोस्टैटिक की डेफिनेशन होगी। फिर आती है स्ट्रेस, थ्रस्ट एंड शेयरिंग स्ट्रेस। अब ये तीनों क्या क्या है, स्ट्रेस। अब स्ट्रेस तो सबसे पहले तो प्रेशर, आपको पता ही है प्रेशर क्या होता है, प्रेशर हमारा फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। वैसे ही स्ट्रेस क्या है, स्ट्रेस भी वही है, फोर्स एक्टिंग ऑन द यूनिट एरिया। हमने इस पर कंडीशन लगा दी कि एक ये हमारा एक यूनिट एरिया है, यानी ये 1 मीटर स्क्वायर का अगर एरिया है तो इस पे जो फोर्स अप्लाई करूँगी मैं वो क्या कहलाएगा, हमारा स्ट्रेस कहलाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, थ्रस्ट। थ्रस्ट क्या है, अ नॉर्मल फोर्स इज एक्सर्टेड ऑन सॉलिड। अब ये नॉर्मल फोर्स का मतलब क्या है कि कोई भी परपेंडिकुलर फोर्स। ठीक है, अगर ये मेरी सरफेस है और मैं इस पे क्या कर रही हूँ, परपेंडिकुलर फोर्स लगा रही हूँ, यानी फोर्स 90 डिग्री पे है कॉन्टैक्ट के साथ, तो वो फोर्स क्या कहलाएगा, हमारा थ्रस्ट कहलाएगा। जब यूनिट एरिया है तो वो स्ट्रेस बन जाता है। फिर उसके बाद क्या है, शियरिंग स्ट्रेस। शियरिंग स्ट्रेस जो होता है, शेयरिंग स्ट्रेस का मतलब क्या है, शेयरिंग स्ट्रेस जो है हमारा, जैसे कि ये सरफेस है, ये कोई सरफेस है, इसके पैरेलल जो फोर्स हम लगाते हैं उसको क्या बोलते हैं, शेयरिंग स्ट्रेस। अब जैसे ये मेरा कोई ऑब्जेक्ट है सॉलिड, ठीक है, इसके ऊपर कोई ऑब्जेक्ट है फ्लूइड। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में एक ऐसा फोर्स लगता है जो इनको एक दूसरे पे क्या करवा सकता है, स्लाइड करवा सकता है। एक इधर है एक इधर है, ये इनके ऊपर स्लाइड ओवर कर सके, इसलिए वो क्या फोर्स लगता है, एक पैरेलल फोर्स लगता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, शेयरिंग स्ट्रेस। इसकी डेफिनेशन जो है वो यहाँ पे भी अच्छे से पढ़ सकते हैं। शेयर स्ट्रेस दैट एक्ट्स पैरेलल टू ए सरफेस, पैरेलल टू द सरफेस लगता है। इट कैन क्योज वन ऑब्जेक्ट स्लाइड ओवर अनदर, एक ऑब्जेक्ट के ऊपर दूसरा जब स्लाइड करता है तो उसको क्या बोलते हैं, शेयर स्ट्रेस। ठीक है, ये क्या कर सकता है, इट ऑल्सो टेंड्स टू डिफॉर्म ओरिजिनली रेक्टेंगुलर ऑब्जेक्ट इनटू पैरेललोग्राम। अब जैसे कि ये है, ये हमारा रेक्टेंगल है, ठीक है, अब मैंने इसके पैरेलल फोर्स लगाया, अगर मैं इसके पैरेलल फोर्स लगाऊंगी तो ये क्या है, पैरेललोग्राम की शेप ले लेगा, सॉरी पैरेललोग्राम की। यहाँ से ये इसके पैरेलल, यहाँ पे फोर्स लगेगा, यहाँ पे इसके पैरेलल फोर्स लगेगा, ये इसको इधर खींचेगा और ये इधर खींचेगा, तो इसकी शेप क्या हो जाती है, डिफॉर्म हो जाती है। ये रेक्टेंगल से क्या बन जाता है, पैरेललोग्राम बन जाता है। ठीक है, तो ये क्या है, पेयर ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन अपोजिट साइड ऑफ ए बॉडी विद सेम मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड सेम होता है लेकिन क्या है, डायरेक्शन अपोजिट होती है, जिस वजह से ये पैरेलल लगता है और शेप को चेंज कर सकता है, और एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे क्या कर सकता है, स्लाइड कर सकता है। सो आपको इन तीनों में कोई कन्फ्यूज़न ना हो, इसलिए स्ट्रेस क्या है, फोर्स यूनिट एरिया पे जो लगाएंगे वो स्ट्रेस कहलाएगा। फिर थ्रस्ट क्या है, फोर्स पर यूनिट एरिया, परपेंडिकुलर फोर्स को थ्रस्ट कहते हैं। और शेयरिंग स्ट्रेस जो होता है हमारा, वो पैरेलल टू सरफेस लगता है, और ताकि एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे क्या कर सके, स्लाइड ओवर कर सके। ठीक है, अब इसमें ये जो ले रखा है, इसमें क्या ले रखा है, ये तीनों फोर्स को समझाने के लिए और कुछ नहीं है, इन्होंने क्या किया, एक यहाँ पे ये मैंने कोई भी एक सरफेस ले लिया, रीजन ले लिया, ठीक है, इसमें मैंने एक पॉइंट अंदर लिया P। ठीक है, अब इसमें एक फोर्स लगाएंगे हम, जैसे कि एक फोर्स हमने ये यहाँ पे T फोर्स लगा दिया। ठीक है, और अब इसके ये अल्फ़ा यूनिट एरिया में है, अब अल्फ़ा है तो इसके हम दो कंपोनेंट बना सकते हैं, एक इधर और एक इधर। को स्टैटिस्टिक के अंदर हमने लास्ट सेम में पढ़ा, थर्ड सेम में, कि जब भी हमारा कोई एक फोर्स होता है, अगर वो थीटा एंगल बनाता है तो हम उसके दो कंपोनेंट बनाते हैं। एक तो क्या होता है, एफ कोस थीटा,
और एक क्या होता है हमारा एफ साइन थीटा। ठीक है, ये हमने पढ़े हैं। वैसे ही हमने एक ये सरफेस लिया, उसमें एक कोई पॉइंट लिया पी जिस पे कोई टी नाम का फोर्स लग रहा है, उसके मैंने दो क्या बना दिए, ये कंपोनेंट्स बना दिए। एक को नाम दे दिया एन, दूसरे को नाम क्या दे दिया, एस दे दिया। ठीक है, अब उसके बाद क्या कह रहा है ये कि जो टी है, टी क्या है, ये एक रीज़न है, अल्फा यूनिट एरिया है। तो हमने क्या पढ़ा था कि जब कोई भी फोर्स यूनिट एरिया पे लगता है, यहाँ पे ये रहा फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट एरिया। ठीक है, जब भी किसी यूनिट एरिया पे फोर्स लगता है तो वो क्या कहलाता है, स्ट्रेस कहलाता है। यानी टी जो है हमारा वो क्या हो जाएगा, स्ट्रेस हो जाएगा। ठीक है, अब एन और एस क्या है, इसके कंपोनेंट है। अब यहाँ पे ये देखो, ये सरफेस हो गया, ये क्या एंगल बना रहा है, 90 डिग्री बना रहा है। परपेंडिकुलर फोर्स कौन सा होता है, थ्रस्ट होता है। यानी एन जो है हमारा वो क्या हो जाएगा, थ्रस्ट हो जाएगा। और ये एक सरफेस और इसके पैरेलल ये फोर्स लग रहा है, तो एस क्या हो जाएगा हमारा, शेयरिंग स्ट्रेस हो जाएगा। तो ये डायग्राम के थ्रू समझा रखा है कि स्ट्रेस क्या है, थ्रस्ट क्या है, शेयरिंग स्ट्रेस क्या है। तो एक रीज़न में हमने कोई एक पॉइंट लिया अल्फ़ा यूनिट एरिया के अंदर, उस पर एक फोर्स लगाया टी। अल्फ़ा यूनिट एरिया पे फोर्स लगता है, हम उसको स्ट्रेस कहते हैं, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया। ठीक है, अब हमें पता है कि एक फोर्स जब भी किसी एंगल पे लगता है, हम उसके कंपोनेंट्स बना सकते हैं। एक कंपोनेंट एस एन बनाया और एक कंपोनेंट एस बना दिया। दोनों अलग अलग हैं इसके कंपोनेंट्स हैं ना फोर्स के। अब जो एन है हमारा वो परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर फोर्स यानी नॉर्मल फोर्स को हम क्या कहते हैं, थ्रस्ट कहते हैं। तो एन क्या हो जाएगा, थ्रस्ट हो जाएगा। और एस क्या है, पैरेलल टू सरफेस है, तो वो क्या हो जाएगा, शेयरिंग स्ट्रेस हो जाएगा। आई होप ये जो तीनों की तीनों हमारी क्वांटिटी इन्होंने दे रखी है वो आपको क्या है, समझ आ गई होंगी। आप इसको रीड आउट भी कर सकते हैं, इसमें सारी यही डेफिनेशन दे रखी है। ठीक है, अब उसके बाद क्या आता है, मास ऑफ ए बॉडी। मास ऑफ बॉडी आपको पता है कि क्वांटिटी ऑफ मैटर होती है। किसी भी मैटर के अंदर जो क्वांटिटी है, अमाउंट है, उसको क्या बोलते हैं, मास बोलते हैं। डेंसिटी क्या होता है, रो से रिप्रेजेंट करते हैं, मास पर यूनिट एरिया होता है। ये चीज़ें हमने पढ़ रखी हैं। ठीक है, उसके बाद होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस सब्सटेंस। होमोजीनियस क्या होता है, होमो का मतलब सेम, ऐसा कोई सब्सटेंस जिसमें हर एक कंपोजिशन क्या होती है, सेम होती है, वो होमोजीनियस होता है। और जिसमें जो पार्ट होते हैं सब्सटेंस के वो क्या होते हैं, सेम नहीं होते। मिक्सचर में हमें अलग से अगर हम डिफ़ाइन कर पा रहे हैं कि क्या चीज़ क्या है, तो वो क्या है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर हो जाता है। ठीक है, उसके बाद मीन डेंसिटी निकालनी है हमें। अब डेंसिटी तो क्या है हमारी, रो m/v होता है। ठीक है, अब हम मीन डेंसिटी निकाल रहे हैं। मीन डेंसिटी का मतलब क्या है, जो भी हमारा मास होगा उसका भी हम क्या लेंगे, मीन लेंगे, अपोन में जो भी हमारी क्या होगी, वॉल्यूम होगी, उसका भी मीन लेंगे। यानी कि मीन डेंसिटी जो है हमारी वो क्या हो जाएगी, मास ऑफ एलिमेंट ऑफ सब्सटेंस अपोन में वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है कि द लिमिट ऑफ दिस रेशियो del v tends to zero as in fact density of substance at that point if this limit is same at every point of that। अब ये क्या कह रहा है कि जो मीन डेंसिटी जो होती है अगर हमारी, अगर वो क्या रहे, सेम रहती है हर पॉइंट पे, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे कह रहा है ना, दिस लिमिट इज़ सेम एट एवरी पॉइंट ऑफ सब्सटेंस देन द सब्सटेंस इज़ होमोजीनियस। अगर ये हमारा मीन जो रेशियो है वो अगर क्या रहता है, सेम रहता है, तो वो होमोजीनियस है। अदरवाइज़ क्या हो जाएगा, वो हेट्रोजीनियस हो जाएगा। फिर उसके बाद जो हमारे फ्लूइड हैं वो हमने दो कैटेगरी में और डिवाइड कर दिए, या फिर दो अलग अलग हमने क्या निकाल दी, कैटेगरीज निकाल रखी है, एक परफेक्ट फ्लूइड और एक विस्कस फ्लूइड। परफेक्ट फ्लूइड क्या होता है, जो परफेक्ट है यानी कि रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगा, मोशन में है तो मोशन में रहेगा, और ये इनकेपेबल होता है एक्सर्टिंग एनी शेयरिंग स्ट्रेस। शेयरिंग स्ट्रेस क्या है, पैरेलल टू सरफेस होता है, एक कॉन्टैक्ट, एक ऑब्जेक्ट का दूसरे कॉन्टैक्ट में आने पे लगता है। ठीक है, लेकिन ये क्या है इसमें कि परफेक्ट फ्लूइड जो होता है वो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, मोशन में है तो मोशन में रहेगा, अपोजिट डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं एग्जर्ट करता। लेकिन विस्कस फ्लूइड जो होता है, विस्कोसिटी हमने पढ़ी थी, जो हमारे जैसे कि ये है
जैसे हमारा ऑयल होता है और जो हमारा वाटर होता है, अगर ये दोनों क्या आते हैं, कांटेक्ट में आते हैं, तो ऑयल क्या है, पानी के ऊपर टिकता नहीं है ना, वो उसको क्या बोलते हैं, विस्कोसिटी बोलते हैं। ठीक है, तो विस्कस फ्लूइड कौन सा होता है, जो शेयरिंग स्ट्रेस लगाता है। यानी शेयरिंग स्ट्रेस का मतलब क्या हो गया, अगर ये मेरे पास पानी है, ये मैंने पानी की लेयर बना दी, ठीक है, ये हमारा क्या है, H2O वाटर है, इसके ऊपर भी मैंने क्या कर दिया, ये ऑयल की लेयर बना दी। ठीक है, अब ऑयल में तो क्या होती है, विस्कोसिटी होती है, ऑयल वाटर के ऊपर टिक नहीं सकता, तो ये क्या करता है, एक फोर्स एक्सर्ट करता है। पानी भी इसके साथ टिक नहीं सकता, तो पानी भी क्या करेगा, फोर्स एक्सर्ट करेगा। ये इधर और ये इधर दोनों क्या रहे, एक दूसरे के साथ मतलब कि अलग होने के लिए क्या करे, फोर्स अप्लाई करिए। और हमने ये पढ़ा है कि जब भी कोई दो चीज़ें कॉन्टैक्ट में आती हैं और अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स एक्सर्ट करती है, तो उसको क्या बोलते हैं, शेयरिंग स्ट्रेस बोलते हैं। ठीक है, तो शेयरिंग स्ट्रेस कौन एक्सर्ट करता है, हमारे विस्कस फ्लूइड, ये विस्कस ही फ्लूइड है। लेकिन अगर मैं बात करूँ पानी की, वाटर और मिल्क की, ठीक है, अब ये हमारी वाटर है, ठीक है, और इस पर मैंने एक लेयर डाल दी मिल्क की। अब मिल्क में क्या है, विस्कोसिटी नहीं होती, ये अगर पानी में है तो ये मिक्स होके रहेंगे, रेस्ट पे है रेस्ट पे रहेंगे, मोशन में मोशन में, एक दूसरे पे कोई फोर्स एक्सर्ट नहीं कर रहे, तो इसलिए क्या है, इसमें शेयरिंग स्ट्रेस नहीं होता है। तो ये हमारा परफेक्ट फ्लूइड था और ये हमारा विस्कस फ्लूइड है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, वेट इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी। ठीक है, वेट इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी। अब वेट हमें पता है, वेट क्या होता है, mg होता है, मास इनटू ग्रेविटी होता है। ठीक है, अब हमें किस फॉर्म में लेके जाना है, डेंसिटी। अब हमें डेंसिटी भी पता है कि डेंसिटी क्या होती है, मास पाई में वॉल्यूम होता है। ठीक है, यहाँ से हम क्या करेंगे, मास की वैल्यू निकालेंगे, मास क्या हो जाएगा, रो इंटू वी, इसमें पुट कर देंगे, ये हमारी अगर फर्स्ट इक्वेशन है, पुट वैल्यू ऑफ m इन इक्वेशन फर्स्ट, तो जो W है वो किसके इक्वल आ जाएगा, रो वी जी के, वह रो इज़ डेंसिटी, जी इज़ ग्रेविटी एंड वी इज़ द वॉल्यूम। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया किसका, वेट इन टर्म्स ऑफ ग्रेविटी का। ठीक है, सॉरी, वेट इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी का। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ए सब्सटेंस। स्पेसिफिक यानी कि कोई स्टैंडर्ड वाली चीज़ की बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं क्या मिलेगा, स्टैंडर्ड वाली बात मिलेगी इसमें, मतलब स्टैंडर्ड क्वांटिटी का यूज़ करेंगे इसमें, मेन बात तो यही है। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ए सब्सटेंस इज़ द रेशियो ऑफ वेट ऑफ एनी वॉल्यूम ऑफ दैट सब्सटेंस टू द वेट ऑफ एन इक्वल अमाउंट ऑफ सम स्टैंडर्ड सब्सटेंस। आ गया ना स्टैंडर्ड। ठीक है, यानी कि स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है, स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है वो ये क्या कह रहा है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है वो किसके इक्वल होती है, वेट ऑफ सब्सटेंस अपॉन में वेट ऑफ स्टैंडर्ड सब्सटेंस। ठीक है, यही इन्होंने लिखा है, वेट ऑफ वॉल्यूम लिख रखी है, सॉरी, यहाँ पे तो वेट लिखा है, यहाँ पे वॉल्यूम लिखी है, बात एक ही है, कोई वो नहीं है, वेट ऑफ वॉल्यूम कर दिया इन्होंने, वेट ऑफ सब्सटेंस लिख लो, वेट ऑफ वॉल्यूम ऑफ लिख लो। ठीक है, बात वही पढ़नी है। अब वेट हमें क्या पता है कि वेट क्या होता है, रो वी जी। ठीक है, तो यहाँ पे वेट ऑफ सब्सटेंस हमने W1 मान लिया और स्टैंडर्ड वाले को हमने नोटेशन ओनली W ले ली। ठीक है, अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएंगी, रो डेंसिटी जो है हमारी वो क्या हो जाएगी, रो 1 हो जाएगी, वॉल्यूम क्या हो जाएगी हमारी, वॉल्यूम तो क्या रहेगा, सेम रहेगा, क्योंकि इन्होंने ऊपर भी सेम वॉल्यूम के लिए लिया है और जो स्टैंडर्ड सब्सटेंस है वो भी सेम वॉल्यूम का लिया है। ठीक है, रो 1 वी और जी, ग्रेविटी तो सबके लिए सेम होती है, यहाँ पे रो वी ऑफ जी, जी से जी कैंसिल, वी से वी कैंसिल, तो जो हमारी स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो किसके इक्वल आ गई, रो 1 बाय में रो की। रो 1 तो क्या है, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, और सिंपल रो क्या है, डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड सब्सटेंस।
अब आप ये कहोगे कि यहाँ पे तो रो बाय में रो वन ले रखे, वो हमारी चॉइस है, हम लास्ट में लिखते हैं कि रो वन क्या होता है, रो क्या होता है। तो इन्होंने रो जो है वो क्या ले रखा है, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस ले रखा है, रो वन क्या लिखा है, स्टैंडर्ड सब्सटेंस। ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, सेम बात है, क्योंकि हम यहाँ पे मेंशन करते हैं उस चीज़ को। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है वो रेशियो है किसका, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस टू दैट ऑफ स्टैंडर्ड सब्सटेंस। तो मेन तो यही था कि ग्रेविटी है तो ग्रेविटी बाय ग्रेविटी का ही रेशियो आना है, ठीक है। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है, किसी सब्सटेंस की ग्रेविटी अब सॉरी डेंसिटी अपॉन में स्टैंडर्ड सब्सटेंस की डेंसिटी, ठीक है। अब ये इसमें ना एक पॉइंट यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस में काम आएगी। ये यहाँ पे कह रहा है सेकंड पॉइंट के अंदर, इन जनरल इन केस ऑफ लिक्विड, जब स्टैंडर्ड सब्सटेंस हमारा क्या है, प्योर वाटर होता है एट 4 डिग्री सेल्सियस बे। तो अगर जैसे कि आपको क्वेश्चंस मिलेंगे तो अगर उसमें मेंशन ना करे स्टैंडर्ड सब्सटेंस, तो हम क्या लेके चलेंगे, प्योर वाटर लेके चलेंगे। और इन केस ऑफ गैसेस हम क्या लेके चलेंगे, हाइड्रोजन लेके चलते हैं। और ये याद रखना कि डेंसिटी ऑफ प्योर वाटर जो है वो कितनी होती है, 1 ग्राम पर सीसी, ठीक है। सीसी किसके लिए है, वॉल्यूम के लिए, क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है। और अगर आप इसको एफपीएस में लेंगे तो ग्रेविटी कितनी हो जाएगी, 62.5। लेकिन जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हम क्या करेंगे, सीजीएस सिस्टम में ही करते हैं, ठीक है। अब उसके बाद क्या दे रखा है, वेट ऑफ सब्सटेंस इन टर्म्स ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी। अब वेट ऑफ सब्सटेंस हमें स्पेसिफिक ग्रेविटी के रिस्पेक्ट में निकालना है। यहाँ से देखो स्पेसिफिक ग्रेविटी का क्या है, वेट ऑफ वॉल्यूम वी ऑफ सब्सटेंस अपॉन में वेट ऑफ वॉल्यूम वी ऑफ स्टैंडर्ड सब्सटेंस। तो इन्होंने क्या ले रखा है, वही ले रखा है जो हमारी स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो किसके इक्वल है, वेट ऑफ वॉल्यूम ऑफ वी ऑफ सब्सटेंस अपॉन में वेट ऑफ वॉल्यूम वी ऑफ द स्टैंडर्ड सब्सटेंस। अब इसका वेट तो क्या है, डब्ल्यू ही है, लेकिन वेट ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्टैंडर्ड सब्सटेंस के अंदर क्या ले रखा है कि जो हमारा स्टैंडर्ड सब्सटेंस है उसका वेट क्या होगा, स्मॉल डब्ल्यू इनटू में वी, ठीक है। अब जो भी स्टैंडर्ड सब्सटेंस होता है उसका जो वेट ऑफ वॉल्यूम वी इन्होंने मल्टीप्लाई में कर रखा है ना, इसलिए हमने डायरेक्टली ले लिया कि जो सब्सटेंस है उसका वेट तो क्या है, कैपिटल डब्ल्यू है। लेकिन जो हमारा स्टैंडर्ड सब्सटेंस है उसका वेट क्या होगा, उस स्टैंडर्ड सब्सटेंस का जो भी वेट है या जो अमाउंट है वो इनटू में क्या हो जाएगी, वॉल्यूम हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ से ये S इज इक्वल्स टू, एक सेकेंड, ये क्या है हमारा S क्या होता है, वेट ऑफ सब्सटेंस अपॉन में वेट ऑफ स्टैंडर्ड सब्सटेंस, यानी स्मॉल w इनटू में v। अब ये वहाँ चला जाएगा तो S डब्ल्यू वी इज इक्वल्स टू वेट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। अब वेट ऑफ सब्सटेंस से निकालना तो वेट ऑफ सब्सटेंस इन टर्म्स ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या आ गया कि जो हमारा वेट है वो किसके इक्वल है, स्पेसिफिक ग्रेविटी इनटू वेट ऑफ स्टैंडर्ड सब्सटेंस इनटू में क्या है, वॉल्यूम। स्टैंडर्ड सब्सटेंस है तो मिक्सचर के लिए सेम रहेगा, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। तो वेट की हमारे दो फॉर्मूले हो गए, एक तो क्या है रो वी जी डेंसिटी के रिस्पेक्ट में, एक क्या है स्पेसिफिक ग्रेविटी के रिस्पेक्ट में डब्ल्यू एस डब्ल्यू वी, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे। अब आगे इसी पे क्या है, डेरिवेशंस हैं। ये क्या कह रहा है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मिक्सचर, मिक्सचर क्या है, काफ़ी सारी वॉल्यूम होगी उनको मिला के बनता है। तो ये क्या कह रहा है, इफ़ वॉल्यूम V1 V2 एंड Vn ऑफ सब्सटेंस और स्पेसिफिक ग्रेविटी S1 S2 आर मिक्सड, ठीक है। वॉल्यूम है V1 V2 Vn और स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है S1 S2 Sn। अगर हम इनको क्या कर दे, मिक्स कर दे, तो देन टू फाइंड द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द मिक्सचर, हमें मिक्सचर की क्या करनी है, स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालनी है। तो सबसे पहले स्पेसिफिक ग्रेविटी के रिस्पेक्ट में हमें वेट का फॉर्मूला पता है, क्या होता है S स्मॉल डब्ल्यू वी, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, वॉल्यूम कितनी है V1 V2 Vn, स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी है S1 S2 Sn, ठीक है। तो यहाँ से हमें अब की बार क्या है, अब खाली रिलेशन वेट और स्पेसिफिक ग्रेविटी में दे रखा है, तो जब दो चीज़ों में दे रखा हो तो तीसरी चीज़ को अपने आप क्या मान लो, सेम मान लो। S और V में रिलेशन है ना, W तो सेम ही होगा, स्मॉल w जो स्टैंडर्ड सब्सटेंस का वेट है, लेकिन जो कैपिटल W है वेट ऑफ सब्सटेंस वो क्या है, अब कि हम सेम लेके चलेंगे कि अगर जैसे मेरे पास कोई एक सब्सटेंस है, जैसे यूँ लगा लो कि मेरे को मिल्क का ही पता करना है, ठीक है। मिल्क का मैंने मिक्सचर बनाया, मिल्क का जो मिक्सचर है हमने उसका वेट तो सेम लिया, मतलब कि जो उसकी क्वांटिटी है वेट मिल्क के अंदर अगर हम शुगर मिक्स करते हैं, ठीक है,
मिल्क और शुगर का मैंने क्या करा, मिक्सचर बनाया, ठीक है। अब मिल्क का हमने वेट तो शुगर का वेट हमने सेम लिया और मिल्क की हम क्या करें, वॉल्यूम चेंज करें। जैसे ही वॉल्यूम चेंज करेंगे तो स्पेसिफिक ग्रेविटी भी चेंज होगी, लेकिन स्टैंडर्ड वेट तो क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। एक चीज़ को कांस्टेंट हमेशा रखना ही पड़ता है जब हम दो चीज़ों की बात करते हैं, तो ठीक है। तो एस और वी है तो अलग अलग रिलेशन बना लो। तो यहाँ से वेट क्या हो जाएगा, जब हमारा वेट W1 होगा तो उस केस में क्या हो जाएगा, ये S1 W V1। फिर जब हमने वेट 2 लिया S2 WV2। वेट मिक्सचर है तो सबका एडिशन हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही W3 जो है S3 WV3 एंड सो ऑन। WN क्या हो जाएगा, SN स्मॉल WVN, ठीक है। अब हमें ये पता है कि जो वेट ऑफ मिक्सचर है, यहाँ पे सॉरी मैं आपको सेम बोल गई थी, सेम नहीं है। अगर हम वॉल्यूम चेंज करेंगे, जब ये दोनों ही चीज़ें चेंज होगी तो वैसी बात है वेट तो चेंज होगा। सॉरी ये एक मिस्टेक हो गई थी बीच में, ठीक है। तो अब वेट ऑफ मिक्सचर है, अब मैं अलग अलग वॉल्यूम कर रही हूँ तो सबका वेट अलग अलग आएगा। तो मिक्सचर का वेट तो क्या होगा, जितनी बार भी मैंने कोई भी चीज़ ऐड करी उन सब का वेट, यानी वेट ऑफ मिक्सचर में क्या है, जितने भी अलग अलग वेट लिए मैंने, यानी W1 W2 W3 एंड सो ऑन WN। तो इन सारे वेट्स को मैं जब ऐड कर दूंगी तो क्या हो जाएगा, वेट ऑफ मिक्सचर तैयार होएगा। तो वेट ऑफ मिक्सचर क्या है, W किसके इक्वल है, एक बार तो W ही ले लेते हैं। अब यहाँ पे इनकी वैल्यूज़ पुट करें, ये क्या हो जाएगा, W1 किसके इक्वल है, S1 WV1 प्लस में S2 WV2 प्लस में S3 WV3 प्लस सो ऑन SN WVN। और W किसके इक्वल है यहाँ से, SWV के, SWV। अब इन सब में क्या है, W कॉमन आ रहा है, SWV इज इक्वल्स टू W कॉमन लेंगे, ये क्या होगा, S1V1 प्लस S2V2 प्लस में S3V3 प्लस सो ऑन SN और BN, ठीक है। यहाँ से W से W कैंसिल, तो SV जो है वो किसके इक्वल आ गया, S1V1 S2V2 प्लस सो ऑन SNVN की। अब हमें स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालनी थी ना, ये क्या कह रहा है, देन टू फाइंड द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द मिक्सचर। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या हो जाएगी, S1V1 S2V2 प्लस सो ऑन SNVN। ये वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम मिक्सचर की है। यहाँ पे क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, S1V1 प्लस S2V2 प्लस सो ऑन SNVN अपॉन में मिक्सचर। वॉल्यूम का मिक्सचर क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस में सो ऑन प्लस में VN हो जाएगा, ठीक है। यही फॉर्मूला इन्होंने निकाल रखा है, ठीक है। फिर से रिपीट करते हैं, ये क्या कह रहा है कि हमें स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मिक्सचर निकालना है। मिक्सचर हमें पता है, दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस ऐड करते हैं तो मिक्सचर बनता है। तो ये क्या कह रहा है कि अगर हमारी जो सब्सटेंस है उनकी वॉल्यूम क्या है, V1 V2 VN, और उनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है वो S1 S2 SN है। अगर हम उनको मिक्स करते हैं तो हमें स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालनी है मिक्सचर की। अब हमें वॉल्यूम स्पेसिफिक ग्रेविटी के बीच में रिलेशन बताए, क्या होता है, W इज इक्वल्स टू S स्मॉल WV, ठीक है। अब वॉल्यूम अलग अलग है और स्पेसिफिक ग्रेविटी अलग अलग है तो वेट अलग अलग आएगा, और जो वेट ऑफ मिक्सचर होगा वो सारे इंडिविजुअल्स वेट के सम के इक्वल होता है। W1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, S1 WV1, W2 की क्या हो जाएगी, S2 WV2। तो वेट ऑफ मिक्सचर के अंदर हमने W की जगह इनके एडिशन को रखा, स्मॉल w कॉमन था क्योंकि सब स्टैंडर्ड सब्सटेंस है तो वेट क्या रहेगा, सेम रहेगा। ये यहाँ से कैंसिल हो गया, SV किसके इक्वल आ गया, S1V1 प्लस S2V2 एंड सो ऑन SNVN की। अब जो वॉल्यूम है वो क्या है, मिक्सचर की वॉल्यूम है, तो मिक्सचर की वॉल्यूम को हम क्या लिख सकते हैं, इंडिविजुअल वॉल्यूम्स का क्या हो जाएगा, एडिशन हो जाएगा। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस में यूज़ करेंगे। क्वेश्चंस में दिया मिलेगा कि एक सब्सटेंस, जैसे कि क्वेश्चंस में ये दे देंगे, एक कोई सब्सटेंस गोल्ड है, उसकी वॉल्यूम V1 है, उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी S1 है, ठीक है। और दूसरा सब्सटेंस दे देंगे सिल्वर, उसकी वॉल्यूम V2 है, स्पेसिफिक ग्रेविटी S2 है, या वेट W1 है, वेट W2 है। तो हमें इन दोनों को मिक्स करके जो हमारा कोई एलॉय बनता है उसकी हमें स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालनी है, मिक्सचर की वॉल्यूम निकालनी है। तो उस केस में ये फॉर्मूला काम आएगा। ये हमने सिर्फ
वॉल्यूम और स्पेसिफिक ग्रेविटी के बीच में क्या है। अब हम किस पे बात करेंगे, वेट पे बात करेंगे, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, इफ सब्सटेंस ऑफ वेट W1 W2 Wn ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी S1 S2 Sn आर मिक्सड देन फाइंड द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द मिक्सचर, ठीक है। अब हमें क्या करनी है, वही क्या निकालनी है, सबकी ग्रेविटी निकालनी है। अब हमें वेट और स्पेसिफिक ग्रेविटी में रिलेशन लेना है, यानी हम वॉल्यूम की वैल्यू निकाल के पुट करेंगे। अब वेट ऑफ मिक्सचर भी क्या है, वेट ऑफ इंडिविजुअल के इक्वल होगा, वैसे ही वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर जो है, वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर भी क्या आएगी, इंडिविजुअल वॉल्यूम के सम के इक्वल आएगी, है ना। अगर मैं सपोज करो 1 लीटर वाटर अलग लेती हूँ, 2 लीटर वाटर अलग लेती हूँ, 4 लीटर वाटर अलग लेती हूँ, ठीक है। इन सबको मैं मिक्स कर दूँ, सबको मैंने मिक्स कर दिया, से एक बकेट लिए, इसके अंदर इन सबको मिक्स कर दिया, तो अमाउंट कितनी होगी इनके एडिशन की, 4 2 1 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, नहीं सॉरी 4 2 1 कितना, 4 और 2 6 1 7 हो जाएगा ना, 7 लीटर हो जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर क्या है, पर्टिकुलर वॉल्यूम्स के सम के इक्वल आ गया ना वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर। तो इसलिए वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर जो है वो V1 V2 एंड सो ऑन Vn इनके एडिशन के इक्वल है। अब हमें ये वाली तो वैल्यूज़ बताइए, सॉरी W जो है SW हमें पता है, वेट जो है स्पेसिफिक ग्रेविटी वेट ऑफ स्टैंडर्ड सब्सटेंस इनटू वॉल्यूम के इक्वल होता है। वॉल्यूम पे भी लेके चल रहे हैं तो वॉल्यूम की वैल्यू निकाल लो यहाँ से, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर जो है वो किसके इक्वल आएगा, वेट ऑफ मिक्सचर अपॉन में SW, एस स्पेसिफिक ग्रेविटी मिक्सचर की, ठीक है। अब W1 क्या आएगा, S1 W V1, W2 क्या आएगा, S2 W V2। यहाँ से V1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, W1 अपॉन में S1 स्मॉल w। यहाँ से V2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, V2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, W2 अपॉन में S2 W, ठीक है। ये सारी पर्टिकुलर वैल्यूज़ आ गई। अब हम पुट कर देंगे, जो वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर है हमारी, वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर जो है वो किसके इक्वल है, V1 प्लस V2 प्लस सो ऑन प्लस में Vn के इक्वल है। वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर किसके इक्वल है, यहाँ से वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर जो है वो W अपॉन में S स्मॉल W अपॉन में S स्मॉल W, ठीक है। और ये किसके इक्वल है, V1 कितना था हमारा, W1 S1 W प्लस में W2 S2 W प्लस सो ऑन WN SN W। ये याद रखना, ये जो वेट है वो क्या है, मिक्सचर वाला वेट है, ठीक है। अब W ऑफ मिक्सचर अपॉन में SW, स्मॉल w क्या था, स्टैंडर्ड वेट, सब में स्टैंडर्ड वेट है, 1/में W क्या आ गया, कॉमन आ गया, W1 अपॉन में S1 W2 अपॉन में S2 प्लस सो ऑन प्लस में WN अपॉन में SN। स्टैंडर्ड वेट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच गया, W ऑफ मिक्सचर यानी वेट ऑफ मिक्सचर अपॉन में S किसके इक्वल आ गया, वेट ऑफ सब्सटेंस 1 अपॉन में S1, वेट ऑफ सब्सटेंस 2 अपॉन में S2 प्लस में सो ऑन वेट ऑफ सब्सटेंस N अपॉन में SN, ठीक है। अब यहाँ से हमें क्या करनी है, S की वैल्यू निकालना है, ये ऊपर जाएगा और ये नीचे। वेट ऑफ मिक्सचर क्या होएगा, इंडिविजुअल वेट के सम के इक्वल, W1 W2 सो ऑन WN, ये S मल्टीप्लाई में वहाँ गया और ये डिवाइड में आ जाएगा, तो क्या हो गया, यहाँ से W1 अपॉन में S1 W2 अपॉन में S2 प्लस में सो ऑन WN अपॉन में SN। तो ये एक रिलेशन हमारा बन गया स्पेसिफिक ग्रेविटी और वेट के बीच में। ये रिलेशन वेट और स्पेसिफिक ग्रेविटी के बीच में आ गया, और ये रिलेशन क्या था, स्पेसिफिक ग्रेविटी और वॉल्यूम के बीच में आ गया, ठीक है। तो आपको ये वाला ही रिलेशन है, और एक सेकेंड, और दूसरा रिलेशन क्या है, ये वाला। आपको ये दो फॉर्मूले याद रखने हैं। एक तो ये याद रखना है कि जो वेट होता है वो VSW के इक्वल होता है, फिर वॉल्यूम वाले रेशियो और वेट वाला रेशियो, ये दो फॉर्मूले याद करने हैं। इससे हम इसके एग्जाम्पल करेंगे और क्वेश्चंस करेंगे। ये इस पूरे चैप्टर का क्या था, इंट्रोडक्शन था, डेरिवेशंस थे जो करने थे, ये इसमें हमने पूरा चैप्टर कंप्लीट किया इंट्रोडक्शन और इसके डेरिवेशंस के साथ। नेक्स्ट लेक्चर में एग्जाम्पल एंड एक्सरसाइज के ईच क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है।
आई होप आपको समझ आया होगा। किसी भी पॉइंट पे अगर आप डाउट आए आप लोगों को तो मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। और सपोर्ट करो ताकि मैं और अच्छे से वीडियोस बनाऊं। एंड थैंक यू।